एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। वो बच्चे जो जेईई मेन 2024 में अपीयर होने वाले हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप में से बहुत सारे बच्चे फ्रेशर होंगे जो पहली बार जेईई मेन के एग्जाम में बैठने वाले होंगे, और बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर भी होंगे जो पिछले साल 23-24 के एग्जाम में बैठे होंगे। वो बच्चे भी इस एग्जाम में अपीयर होने वाले होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको जानकारी हो सके जेईई मेन 2024 से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होगा, कितना मार्क्स टारगेट करके चले, एग्जाम कब तक होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। अगर आप इन सारी चीजों को समझ जाते हैं तो जेईई मेन 2025 के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी बना पाएंगे। जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने की डेट और एग्जाम डेट पता चल जाती है तो ऐसे में आप अपनी प्रिपरेशन के लिए अच्छे से माइंड मेकअप कर लेते हैं और एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि हमें इस टाइम कैसे स्टडी शेड्यूल बनाना है एग्जाम में बेहतर स्कोर करने के लिए। सारी कुछ बात करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जेईई मेन के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी वो हमारे चैनल से मिलती रहेगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। अब हम एक एक करके सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर के एंड तक या 15 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो जाता है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने की डेट जान ली, लेकिन अब आपके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि एग्जाम कब तक होगा। आपको पता होगा आपका एग्जामिनेशन 2 अटेम्प्ट में होता है, एक जनवरी अटेम्प्ट में और दूसरा आपका अप्रैल अटेम्प्ट में होता है। तो आपके एग्जाम के 2 ही अटेम्प्ट होते हैं, एक पहला अटेम्प्ट जनवरी में और दूसरा अप्रैल में। जो जनवरी में होता है वो जनवरी के समथिंग लास्ट में होता है, और अप्रैल का अप्रैल के स्टार्टिंग में ही, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें 2024 के जनवरी अटेम्प्ट की, तो जनवरी का अटेम्प्ट 24 जनवरी से स्टार्ट हो गया था, वहीं अप्रैल का अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो गया था। इन सब से आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि जनवरी का अटेम्प्ट जनवरी के लास्ट मतलब 20 जनवरी के बाद, और अप्रैल का अटेम्प्ट अप्रैल के शुरुआत में ही हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे जेईई मेन 2025 की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, और आपको तलाश है किसी बेस्ट बुक की जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हैं, तो हम आपको बताने वाले हैं जेईई मेन 2025 के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए एक बेस्ट बुक के बारे में। ओसवाल की लेटेस्ट 23 इयर्स के जेईई मेंस के 164 चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक की बुक सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। आपको इस बुक में सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। ये आपकी इक्विप्ड है, इसमें आपको जेईई मेंस का ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट चीज है। चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा जेईई मेन का सैंपल पेपर भी आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आपको एग्जाम में आने वाले पेपर का एक आइडिया मिल जाता है। साथ ही इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आंसर की के साथ साथ चैप्टर्स के नाम भी दिए गए हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया लग सके कि हमने कौन से टॉपिक में क्या गलतियां की हैं। साथ ही इसके सॉल्यूशंस को डायग्राम और फिगर के साथ में बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। इस बुक का बेस्ट पार्ट है कि एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, एक भी टॉपिक को मिस नहीं किया है। साथ ही आपको टॉपिक वाइज जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको चैप्टर में ऑन टिप्स नोट्स देखने को मिलते हैं, जो कि आप फॉर्मूला शीट मान सकते हैं। बेसिकली आप फॉर्मूला शीट की तरह इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इजिली 15 to 20 मिनट में आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरीज में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए स्कैन दिस भी दिया रहता है। अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहता है तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। इस बुक में माइंड मैप, थ्योरीज, साथ ही इसके सॉल्यूशंस इस बुक को और भी बेहतरीन बनाते हैं। यह बुक जो आप देख पा रहे हैं फिजिक्स की बुक है। बाकी आपको ये बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों ही सब्जेक्ट में मिल जाती हैं। ये बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं। इनके एक एक चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके डिजाइन किया गया है। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम के साथ साथ फॉर्मूलाज भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। आप इन बुक्स को ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप JEEADV30 कोड यूज करके इस बुक को ओसवाल बुक की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, देर किस बात की, जल्दी से ऑर्डर करिए और अपनी तैयारी को ओसवाल बुक्स के साथ और भी बेहतर बनाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम में बैठने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन अगर आपको NIT में एडमिशन लेना है, IIIT में एडमिशन लेना है, GFTI में लेना है या फिर IIT में लेना है जेईई एडवांस के थ्रू, तो आपका 12th बोर्ड में 75% होना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज इससे कम है तो आपको इन टॉप के इंस्टीट्यूट को छोड़कर अदर किसी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर आपका 12th बोर्ड में 75% प्लस है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो NIT हो, IIIT हो, IIT हो, सभी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल, EWS, OBC के लिए 75% है
और SC/ST कैंडिडेट के लिए यह क्राइटेरिया 65% है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस एग्जाम के लिए कितने मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए। तो मार्क्स की बात करें तो टोटल 300 नंबर का यह एग्जाम होता है। थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों से ही 30-30 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिसमें से आपको 25-25 करना होता है। जिसमें ये तीनों ही सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दो सेक्शन में डिवाइड होते हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 20 में से 20 आपको पूरा करना रहता है, और सेक्शन बी में से 10 में से आपको 5 करना होता है। सेम यही केमिस्ट्री और मैथ में भी आपको करना होता है। आपको 25-25 क्वेश्चन तीनों ही सब्जेक्ट से करने रहते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। टोटल 300 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें अगर जिस बच्चे का 200 प्लस मार्क्स आ जाता है, उस बच्चे का लगभग 99 प्लस परसेंटाइल बन जाता है। देखिए कभी कभी किसी हार्ड शिफ्ट में 180 में ही 99 प्लस परसेंटाइल बन जाता है, तो इस हिसाब से आपको एक टॉप NIT में CSE ब्रांच मिल जाती है। तो अगर आप अपना टारगेट 200 मार्क्स का कर लेते हैं तो आपको एक अच्छे NIT में CSE ब्रांच मिल जाता है। होपफुली आज का वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म हो या एग्जाम डेट हो या फिर पेपर पैटर्न हो, और चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, सारे ही डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, लेकिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।